चुनाव है तो नेताजी गली गली घूम रहे, हर एक वोटर पर हर एक पार्टी की नजर है। विपक्ष के जब हुंकार है, वादों पर जब विवाद है, आखिर क्या बोल रहा है साइलेंट वोटर? किसका बढ़ेगा वोट मीटर? वर्चस्व के लिए कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी और कितनी कड़ी टक्कर देने जा रही है? जैसे हमारे नेताजी कहते हैं, चाबी भी हमारी होगी, ताला भी हमारा। कांग्रेस पार्टी क्या सिरसा में मजबूत है, तो सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी का अभी तक अपना खुद का उम्मीदवार भी नहीं था। क्या सिरसा में गोपाल कांडा के सामने कांग्रेस टिक भी पाएगी और कैसे? गोपाल कांडा नहीं, 5 पार्टियों का गठबंधन है। शेरां दी गल आंखां तक की आंखां, शेरां दी गल आंखां तक की आंखां, सिर उठा के बतन दे सरदार चलिया करते ने, सिर झुका के चलने की आदत ना पायो दोस्तों, सिर झुका के बतन दे गद्दार चलिया करते भी। ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की आप दुर्गति देखो कि वो कह रहे हैं हमारे साथ गठबंधन नहीं है, हनुपा वाले और भाजपा वाले का कैंडिडेट इनके पीछे पीछे घूम रहे, वोट मांगता हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो अपने आप को कहती है नेशनल पार्टी। हम आपके क्षेत्र के युवाओं को कितनी नौकरियां मिली? कोई नौकरी नहीं मिली, कोई काम नहीं हुआ जी 10 सालों में। युवाओं को नौकरी मिली या नहीं मिली? दोनों पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी भी। क्या युवाओं को नौकरी मिली? युवा को कहीं नौकरी नहीं मिली। युवा को अभी सही दिशा ही नहीं मिली है, सही लीडर ही नहीं मिला जो उनको आगे लेके जा सके, उनकी बात सुन सके। सिर्फ बोतलाबारिश करके और ना कहीं नौकरी ना कुछ हो रहा है। कांग्रेस की सरकार कभी आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे सिरसा का 5 साल में इसने धक्का नहीं तोड़ा। इलेक्शन के टाइम आता है, कैसे भारतीय लोगों का ईमान खरीद लेता है। अगर वो ईमानदार है ना, तो मैं कहता हूँ बिना पैसे के चुनाव लड़के दिखाए वो। अजब विचित्र गजब नजारा। खट्टर कहे कांडा हमारा, कांडा है इनेलो को प्यारा। एक ने उम्मीदवार नहीं उतारा, दूसरा कहे गठबंधन है हमारा। क्या ऊपर से है क्या दोनों को इशारा? जी नहीं, हमारा जो इनेलो पार्टी किसानों की प्रत्याशी पार्टी है, जिसमें अकेले ऐसे पूरे इंडिया के अंदर अकेले ऐसे एक विधायक थे चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने किसानों के साथ अपना दीन अमान रखकर अपना इस्तीफा दिया और किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। ये जो कहते हैं ना, इनमें से ये पूछो कि कितने किसान दुनिया के जो धरना था, किसानों का जो काम था, उसमें कौन कौन पार्टी के कौन कौन से कार्यकर्ता वहां पे थे? पिछले 4.5 साल में बात करें, बीजेपी जेजेपी की सरकार थी, तो कहां पर पहुंची सरकार? इन 4.5 साल में क्या क्या बदला? नौकरियों का क्या हुआ? शिक्षा का क्या हुआ? इन 4.5 सालों में क्या है अर्थव्यवस्था? रोजगार, महंगाई का क्या हाल रहा? स्वास्थ्य का क्या हुआ? खेती किसानी का क्या हुआ? पेट्रोल डीजल से लेकर आटा चावल तक की कीमतें कितनी बढ़ी और कितनी घट गई? हरियाणा सबसे पहला देश था राज्य जहाँ 14 फसलों में एमएसपी पर खरीदा गया। ये दूसरे जी ने करवाया। पहले 72 घंटे का टारगेट लिया किसानों के खातों में पैसे डालने का, वो किया। फिर 48 घंटे, 1000 रुपये बुढ़ापा पेंशन बढ़वाई। आपने 5000 रुपए कही थी, आपने क्या मैंने 1000 रुपए हमने बढ़वाई है। आप किसानों की बात करते हो, मेरे बड़े भाई ने कहा था अभी आपके सामने, ताकि मैं मानता हूँ अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, पर गठबंधन किससे किया है? जिन्होंने गाली भेजेगा किसानों को। हरियाणा की जो जनता है इस बार किसका मुंह करवाएगी मीठा, और हरियाणा की जनता इस बार किसका निकालने जा रही है तेल? जनता बदलाव चाहती है जी। कांग्रेस की सरकार आ गई है और कांग्रेस ही काम करवाएगी, बदलाव कराएगी। ये मेडिकल कॉलेज है, ये कांग्रेस ही बनाएगी। इन्होंने सिर्फ पत्थर रखा है जी, लेकिन पत्थर भी 10 बार रखते हैं जी। कभी ऊपर राष्ट्रपति रखता है, कभी हमारे मुख्यमंत्री रखे जाते हैं, कभी मंत्री रखे जाते हैं, लेकिन काम विरासत में है। कांग्रेस की सरकार बनी और लोग बदलाव चाहते हैं। पहले जो 10 साल में इतने काम होने के थे वो नहीं हुए हैं। और नशे में, क्राइम में, बेरोजगारी में हरियाणा और सिरसा नंबर 1 है। इनसे जो आप 10 साल में कितने क्राइम बढ़े, कितने केसों कितना आपने कम किया है, बेरोजगारी कितने लोगों को रोक गया? चौधरी अभय सिंह चौटाला और भाई गोपाल कांडा बीजेपी नहीं है। आप ये बताइए, नेता बनकर नहीं सेवक बनकर आपकी पार्टी किस रोड मैप पर काम करेगी? साहब ये जनता है, ये जनता सब जानती है।
आज जो बड़े बड़े वादे कर रही है कांग्रेस, कहती है कि हम गरीबों के साथ है। क्या कांग्रेस 14 से पहले जो करी घटना, मिर्चपुर कांड भूल गया या गोवाना कांड भूल गया जो इनकी सरकार के अंदर हुआ था, गरीबों के घर जला दिए गए थे, तब ये कहा थे। आज बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम आगे हैं। इन्होंने हमारे सिरसा के एक दिन के अंदर 4 बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं जैसे ओवरडोज के कारण। तो शैलजा जी नाराज क्यों चल रही है? कहाँ है? अब तक वो दिखाई क्यों नहीं दे रही 10 दिनों से? खैरपुर के अंदर, लेकिन 10 दिनों तक कहाँ थी वो? सबको निमंत्रण दे रहे हो कि हम आएंगे, हमारी टीम कवर भी करेगी, लेकिन ये बता दीजिए अब तक नाराज क्यों? नाराज नहीं थी। घर तो जब बड़ा परिवार होता है उसके अंदर किसी न किसी तरह की कोई बात, ये इनका ये कहना है कि दलित समाज से आती है और कांग्रेस पार्टी ने दलितों का अपमान करने का काम किया। इसका जवाब क्या देंगे? ये कह रहे हैं अशोक तंवर की तरह कुमारी शैलजा का भी वही हाल होगा। क्या कुमारी शैलजा को भी पुणे में लगाने जा रहे हैं? क्या अशोक तंवर की तरह भी कुमारी शैलजा एक साइलेंट होकर बैठ जाएगी? अशोक तंवर को 5 साल तक एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखा, 5 साल तक यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखा, राष्ट्रीय सचिव बना के रखा, प्रदेश का अध्यक्ष बना करके रखा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके रखा। 5 पार्टियों को बदल करके लास्ट में भारतीय जनता पार्टी के पास वो आए। क्या कांग्रेस पार्टी दलित नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी? ये हमारे हाईकमान का फैसला होता है। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हाईकमान इसके ऊपर फैसला करती है कि किसको बनाया जाए और किसको ना बनाया जाए। अमित शाह आए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो तो कह रहे थे हुड्डा पिता पुत्र में भी विवाद चल रहा है। ऐसे है इनके पास अब ये हार रहे हैं पूरी तरह से, कैंडिडेट तो है नहीं, समर्थन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो जिनको ये समर्थन दे रहे हैं वो कहते हम तो ले ही नहीं रहे। अगर भाई भाई का नाम नहीं लेगा तो किसका नाम लेगा? हमारी पार्टियों में नहीं है जो भाई भाई को छोड़ देते हैं। हम तो इंसान हैं जो भाई कुछ भी हो, किसी अन्य व्यक्ति को भी भाई बनाकर भाई की भूमिका निभाते हैं। क्या खुद के नेता ने नेशनल चैनल में कहा था कि हमारे तीनों का गठबंधन है, कुछ भी हो बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनवाएंगे, इनके नेता ने कहा था। तो आप अपना बताइए ना। और ये आवश्यकता नहीं है, ये आपकी मजबूरी हो रखी है उनका नाम लेना। आवश्यकता नहीं है आपको, मजबूरी में किया आपने हर जगह। तमाम पार्टियां इस चुनाव में अपनी जीत का दावा तो जरूर कर रही है, लेकिन यह देखना होगा क्या चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले रहेंगे या इस बार 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प और रोचक रहेगा। देखना होगा आखिर कौन मैन ऑफ द मैच रहता है। लहर ललकार के बीच किसकी बनती है सरकार,